नमस्कार। 24 की चुनौती में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। हम लगातार आपको मतगणना के डिटेल्स दे रहे हैं, अपडेट्स दे रहे हैं और ये बताने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश में एनडीए को लेकर और एनडीए अलायंस को लेकर क्या स्थितियां लगातार बन रही हैं, बिगड़ रही हैं। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं जो कि अपनी अपनी राय रख रहे हैं। देखिए, अभी ये प्रारंभिक रुझान हैं, अभी 2 या 3 तीसरे दौर की शायद अभी गणना चल रही है। ये प्रारंभिक रुझान है, नतीजों में तब्दील होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन प्रारंभिक रुझान जो हैं वो क्या कह रहे हैं, पार्टियों के नेता क्या कह रहे हैं, इन रुझानों को देखकर हम अभी इसी पर चर्चा करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये रुझान किसके दावों को कितना दम दे पाते हैं। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। पहले आपका उनसे परिचय करवा दूं। शालिनी रामटेके जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। शालिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं राहुल टिकारिया जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही ऋतुराज साहू जी हैं जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, राजनीति के जानकार हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं। राहुल टिकरिया जी, जिस तरीके से अभी जो रुझान मिल रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि वो रुझान किस ओर जा रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, अभी जो परिणाम आने हैं, जो अंतिम परिणाम आने हैं, उसमें अभी वक्त है। आपका पहला कमेंट राहुल जी। उपाध्याय जी, नमस्कार। देखिए, आपके चैनल के माध्यम सबसे पहले तो मैं समस्त मतदाताओं का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने एक प्रकार से जो प्रारंभिक रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। और निसंदेह आप देखेंगे समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और ये जो रुझान है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और ज्यादा बढ़ेंगी। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की सीटें इस बार प्रचंड होंगी और नरेंद्र मोदी जी पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एक बात और बताइएगा राहुल जी, जैसा आपने कहा, ठीक है, आप प्रवक्ता हैं, आप जैसा रुझान देख रहे हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी आज तो छोड़िए, कल से ही लड्डू बनने लगे थे। और एक प्रकार से मैंने देखा था कि शहरों में पोस्टर्स, होर्डिंग्स टंगने लगी थी। तो यही पूछा जा रहा था कि ये आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास? देखिए, अति आत्मविश्वास तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक विश्वास जरूर कार्यकर्ताओं के मन में है, हमारे भी मन में है। और निसंदेह आप देखेंगे लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद ये रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और ज्यादा होंगी और लगातार सीटें एनडीए की पूरे देश भर में बढ़ेंगी। जी ठीक है। शालिनी जी, आप सुन पा रही हैं? शालिनी जी, शालिनी जी, आप सुन पा रही हैं? शालिनी जी, आप सुन पा रही हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी। मैं, जैसा आपने सुना होगा कि क्या कह रहे थे राहुल टिकारिया जी, मैंने ये पूछा था कि कल से ही बैनर होर्डिंग्स, जो एक तरीके के वो बैनर होर्डिंग्स थे जो ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव जीत रही है, इस प्रकार की थी बातें। लेकिन आप भी जब ये रुझान देख रही हैं, प्रारंभिक रुझान देख रही हैं, निस्संदेह इन प्रारंभिक रुझानों में ये दिखाई दे रहा है, ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो मैंने जैसे राहुल जी से पहला कमेंट लिया था बिना सवाल किए, आपसे भी पहला ये कमेंट लेना चाहता हूं शालिनी जी। जी, लगता है कि कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से शालिनी जी से हमारी बात नहीं हो पा रही है। खैर, उनके पास हम लौटते हैं। इसके पहले हमारे पास ऋतुराज साहू जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋतुराज साहू जी, आप जैसा कि आप तो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं सर, आप ये जो जब से मतदान चल रहा था, अलग अलग दौर के मतदान चले, उसके बाद जो बातें हो रही थी, जो मुद्दे उछले, फिर आया एग्ज़िट पोल का समय, पोल ऑफ पोल्स का समय, उसने भी कुछ ऐसा दिखाया जो कि कहता था कि भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन काफ़ी आगे है। खैर छोड़िए, वास्तविकता आज की है। आज जब परिणाम आ रहे हैं, आने शुरू हो गए हैं,
प्रारंभिक रुझान सामने हैं। आप इसे किस रूप में देखते हैं ऋतुराज जी? ये तीसरा चुनाव, 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जीत, तीसरे चुनाव में भी कहीं ना कहीं दिशा वही। ऋतुराज जी, सबसे पहली जिन है ये न्यूज प्लस के जनता वाला मोड़ जय जोहार है। जैसे जी। कि सबसे सुखद खबर कांग्रेस के लिए ये है कि वो परिकल्पना नहीं करे इसे उत्तर प्रदेश जैसे जगह में यानी सीट में आगू चले थे और प्रधानमंत्री मोदी भी जी शुरुआती रुझान में पाछू चला थे। ये कम से कम इंडिया गठबंधन के लिए बहुत सुखद खबर है। जैसे कि एग्जिट पोल में कहे जाती से भाजपा वाले में था कि 400 पार, कहीं न कहीं वो नारा जिन्हें वो कर पाछू ढकलावत हुए दिखा थे। अभी भी हमने आंकड़ा देखा था ना, अभी खैर शुरुआती रुझान है, आगू आगू बढ़ा जब वो तो दिखत जाई, लेकिन वो 300 तक खबरें है। तो कहीं न कहीं ये एनडीए के लिए घाटा के सौदा लगा थे और कांग्रेस पर खोए पर कुछ नहीं, पाए पर बहुत कुछ है। और पूर्वांचल से जो खबर निकल के आते मोदी जी जैसे हार्ड सीट है, अगर पाछू चला थे तो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के लिए सुखद खबर है। अभी तक के जिन हमारे रुझान देखा था तो कहीं न कहीं कहे जा सकता है कि इंडिया गठबंधन जिन है एक सुखद पहलू में है। और रही बात दोनों पार्टी है अपनी डपली अपनी राग दोनों अलग थे और दोनों जीत के दावा करते, लेकिन कहीं न कहीं ये हमारा मझनिया तक स्पष्ट हो पाई कि आखिर देश जिन है एनडीए के डहारगीस कि इंडिया के डहारगीस। फिलहाल मोला लगता है कि जिन हिसाब से कांग्रेस गठबंधन अपन पैरवी आगे बढ़ाई, सीट आगे बढ़ाई, ओकर लिए बहुत सुखद खबर है। भले छत्तीसगढ़ में एक निराशाजनक खबर आते कि हमारा परिणाम देखा थे कि वो कांग्रेस वालों ने 4 से 5 सीट के दावा कर रही थे और कहीं न कहीं अभी सिर्फ काखर बड़ निराशा भरे खबर आते। निराशा भरे खबर तो भाजपा पर होना चाहिए कि वह 400 पार कहती से और 400 पार में कहीं न कहीं वो 300 तक जाके अटके है। और कांग्रेस पर सुखद खबर यह है कि वह 200 पार कर डाले है, जिन वो चीज सोचे नहीं रही से। तो कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए एक सुखद खबर है और मैं मानता हूँ कि ये भाजपा के लिए घाटा की खबर है अब तक के रुझान। राहुल जी बिल्कुल सुनील जी, देखो मैं अपना अभी भी कहा था 1 से 1.5 घंटा के समय के बाद आप देखो ये जो आंकड़ा है ये भारतीय जनता पार्टी ला और आगे लेके चाहिए। हमारा देखो 1 घंटा के अंदर ही आपका जो ये आंकड़ा है हमारे 300 के करीब में तो हवा ये 350 के आसपास चाहिए। और निसंदेह जिस हिसाब से हमारे साहू जी कहा था कि मोदी जी पीछे चला थे, मैं आपको बता देता हूँ शुरुआती रुझान है। आप देखो प्रचंड मतों के संग में हमारे नरेंद्र मोदी जी विजय हुई। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरा मतदाता मन धन्यवाद दूं जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में अपन ये रुझान लगे है और जीत कहीं ना कहीं सुनिश्चित कर रहे जी। ठीक है शालिनी जी आप सुन पा रही हैं? ठीक है, इसी से जोड़ लो फिर। शालिनी जी आप सुन पा रही हैं? हाँ चलिए ठीक है, लेकिन राहुल जी आपसे मैं एक सवाल और करना चाहूँगा। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बताया जा रहा था, छत्तीसगढ़ में ये कहा जा रहा था कि और जो एग्जिट पोल भी दिखा रहा था कि 0 से 1 सीट ही कांग्रेस को मिलती दिख रही थी जितने भी एग्जिट पोल्स आए थे। लेकिन अभी जब दिखाई दे रहा है उसमें अभी जो हम इलेक्शन कमीशन की बात करें उनकी जो वेबसाइट से हम देख पा रहे हैं कि करीब 3 सीटों पर भारतीय जनता कांग्रेस को आगे दिखाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि परिणाम में यही तब्दील होने वाला है या फिर आपने जो दावा किया था वो सही साबित होगा? उपाध्याय जी मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ के विषय में जिस प्रकार से शायद की सरकार ने जनता के वादों को शायद से पूरा किया है, ये कभी विश्वास के साथ मैं आपको कह दूं कि छत्तीसगढ़ में हम क्लीन स्वीप करेंगे, कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं जाएंगी। जरूर अभी काउंटिंग में फर्स्ट और सेकंड राउंड के जो काउंटिंग चल रहा है उसमें आगे पीछे 1-2 सीटों में चल रहे हैं, लेकिन निसंदेह अंततः आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पाले में 11 की 11 सीटें रहेंगी। वो कौन से ऐसे फैक्टर होंगे टिकारिया जी जो कि कहा जा रहा था कि एक अच्छा शालिनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शालिनी जी आप सुन पा रही हैं? जी हाँ जी, आपको आ रही है मेरी आवाज? जी हाँ शालिनी जी आपसे लगातार मैं बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। जैसा कि मैंने राहुल जी से भी मैंने पूछा और जो हमारे साथ राजनीतिक प्रवक्ता राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़े हुए थे उनसे भी हमने बात की। अब आप जब स्थिति छत्तीसगढ़ की, हम देश की तो बात करेंगे ही, देश में क्या स्थिति है,
अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो आप क्या देखती हैं, क्या ये कांग्रेस के लिए थोड़ा उत्साहजनक है? जी बिल्कुल उपाध्याय जी, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, मैं भी टीवी स्क्रीन पर नजर बनाए हुए हूँ, तो जहाँ तक मैं देख रही हूँ कांकेर, बस्तर, राजनांदगांव, बिलासपुर, सरगुजा, ये सारी सीटों पर जो है कांग्रेस बढ़ते हुए नजर आ रही है। और मैंने जहाँ प्रचार किया है, मुझे तो ये लगता है इस बार तो हाथ बदलेगा हालात, बस यही कहना चाहूंगी। अच्छा जी, शालिनी जी, इसके पीछे वजह क्या मानती हैं? वजह मैं ये मान रही हूँ कि देखिए 15 साल भी बीजेपी ने अपना शासन किया था, ठीक है, केंद्र में भी रहे हैं, राज्य में भी रहे हैं, उसके बाद 5 साल इन्होंने कांग्रेस को दिया। अब वो सत्ता पलट हो गई थी, अब पलटी गई थी, ये मैं नहीं कह सकती, ठीक है, लेकिन जनता जनार्दन जो है वो अपने विश्वास के साथ जाना चाहती है। हमने जनता के सामने उनके मुद्दों को रखा था, हमने शिक्षा के लिए लड़ा है, हमने बेरोजगारी के लिए, हमने न्याय के लिए लड़ा था, और हमने रोजगार के लिए लड़ा था। और आज का युवा वर्ग रोजगार चाहता है, 5 किलो अनाज के साथ नहीं जाना चाहता, वो रोजगार चाहता है, वो सेल्फ डिफेंड होना चाहता है जी। तो मेरे ख्याल से वो सच्चाई की तरफ जाएगा। अब देखना ये होगा, अभी तो ये शुरुआती रुझान है, जैसा कि सभी जानते हैं। ये 2 बजे तक सारी चीजें डिक्लेयर हो जाएंगी कि जनता ने किससे सराहा। 2 बजे तक सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, आप जैसा कह रही थी। लेकिन अब देखिए, आपके और मेरे बात करने के बीच ही आप 4 सीटों की बात कर रही थी। अब आंकड़ा जो है इलेक्शन कमीशन की ओर से जो दिया गया है, 9 और 2 हो गया है। भारतीय जनता पार्टी 9 और कांग्रेस 2 पर आ गई है, आपके और मेरे बात करने के बीच ही। ठीक है, अभी ये अंतिम आंकड़ा नहीं है, अभी इसमें हो सकता है कि बदलाव हो सकता है आपके दावे सही निकले, हो सकता है राहुल जी के दावे सही निकले, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। राहुल जी, थोड़ा सा एक बात बताइएगा कि हम जब लगातार देख रहे हैं कि 2014 में चुनाव होता है, मोदी जीत कर आते हैं, एक स्पष्ट जनादेश मिलता है, यही स्थिति हमको 19 में भी दिखाई देती है। अब जब बात होती है तो कहा जाता है कि अब तो एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई स्थिति बनती है जब 10 साल तक एक सरकार रह जाए। लेकिन इस बार भी जो बातें हो रही थी, जो विशेषज्ञ बता रहे थे, जो आंकड़े बता रहे थे, जो पोल्स बता रहे थे कि यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज़ नहीं है, बल्कि प्रो इनकम्बेंसी जैसी चीज़ है। वजह क्या मानते हैं इसकी आप? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे रुझान जो है जरूर अभी भी हम माइंडेड को पार करते हुए दिख रहे हैं, और समय के साथ में ये जो सीटें हैं वो बढ़ेंगी। किसी भी प्रकार से मैं नहीं मानता कि एंटी इनकम्बेंसी वाली स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदाता है, और देश का रुझान और मतदाताओं का रुझान अभी भी नरेंद्र मोदी के पक्ष में है। ठीक है, मैं आपसे हालांकि सवाल दूसरा कर रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरा सवाल आप सुन नहीं पाए। ठीक है, अच्छी बात है। शालिनी जी, एक बात और बताइएगा, जिस तरीके से लगातार ये चर्चा हो रही थी, क्योंकि मैंने आज भी चर्चा में देखा, कल भी चर्चा में देखा, मैडम ये क्या है कि ये जो बातें की जा रही थी कि इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि मैं तो किसी भी प्रकार की उस सच्चाई का दावा नहीं करता, मैं खाली बयानों की बात कर रहा हूँ कि ईवीएम बदल दिए गए, नंबर बदल दिए गए, ये क्या है मैडम? देखिए, जहां तक आप जो कह रहे हैं ना, वो चीजें मैंने भी न्यूज में देखी थी जी। लोगों ने बयान भी दिए थे, और मैंने देवेंद्र यादव जी का बयान देखा था। वो मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि 611 जो ईवीएम मशीन है उनके नंबर बदल दिए गए हैं। तो अब ये कहाँ तक सच है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन देवेंद्र यादव जी वो शख्सियत है जो दावे के साथ कहते हैं, जब उनमें सच्चाई होती है तभी वो पेश करते हैं, और वो तभी मीडिया के सामने ये सारी चीजें लेके आते हैं। अच्छा, अब देखना ये है। और बिलासपुर की मैं बात करूं तो वो वहां पे बहुत आगे उससे चल रहे हैं मतों से। तो अब देखना ये होगा कि क्या सही है क्या गलत है, और जनता ने किसे चुना है, और अगर गलत हुआ है तो वो आज नहीं तो कल तो जनता के सामने आ ही जाएगा। राहुल जी, ऐसे जो आरोप लगते हैं, इसे आप लोग किस रूप में देखते हैं? देखिए उपाध्याय जी, ये वही पार्टी है जहां पर इनको जीत होती है तो ये बधाई देना निकल जाते हैं, और वहां पे ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करते। लेकिन जब हार सामने दिखता है तो ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लग जाते हैं। मैं बता दूं, कुछ राज्यों में इनके लिए ईवीएम बहुत अच्छा है, कुछ राज्यों में ईवीएम बदल दिए गए हैं। ये इस प्रकार से बात ना करें, अभी कह रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं बता दूं, किसी भी प्रकार से ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। अगर छेड़छाड़ किया जाता तो ये परिणाम शायद इनके सामने नहीं होता। ठीक है, देखिए, मैं एक
बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता से बात कर रहा था, तो ये कह रहे थे कि जहां अब हार सामने दिखाई देने लगी है तो हार को छुपाने के लिए या फिर हार को एक तरीके से जस्टिफाई करने के लिए एक पटकथा रच ली गई है और ये पटकथा अब सुनाई जाएगी और बोली जाएगी, ऐसी बातें कही जाती हैं। खैर देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब ये बातें होती हैं तो इसका किस तरीके से, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने इसका बाकायदा जवाब भी दिया है, लेकिन अब हमारी पूरी नज़र है कि जो परिणाम है वो क्या कह रहे हैं, वो किस दिशा में जा रहे हैं, रुझान और परिणाम क्या वही रहते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा।